मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षो गणान् हतान् रामं चैवाव्ययं दृष्ट्वा तुतोस जनकात्मजा। श्री जानकी जी ने भगवान को जब परिस्वंग प्रदान किया तो जानकी जी के परिस्वंग को प्राप्त करते ही भगवान के शरीर में जितने व्रण थे, जो घाव थे, तत्क्षण ठीक हो गए। परिस्वंग प्रदानेन रामम अव्रणम अकरोत्। आचार्य जन कहते हैं कि भगवती जानकी ने भगवान को परिस्वंग प्रदान करके उनके शरीर में हुए व्रण को उसी क्षण ठीक कर दिया। भगवान के शरीर का सारा व्रण घाव सब भर गया। क्यों? बोले श्री जी का यही काम है। श्लिष्ट कमल धारिण्या पुष्ट कौशलजात्मज। ये भगवती भगवान का पोषण करती हैं, भगवान इनके द्वारा पुष्ट होते हैं। इसीलिए भगवान के बगल में जब श्री जी खड़ी रहती हैं तो अपने हाथ में कमल पुष्प लिए रहती हैं, और उस कमल पुष्प की विशेषता होती है। अब तो आजकल मूर्तिकार लोग कैसी भी मूर्ति बना देते हैं। राम जी की मूर्ति बनाई और राम जी के बगल में जानकी जी की मूर्ति बनाई तो जानकी जी के बाएं हाथ में कमल पकड़ा दिया। लेकिन श्री जानकी जी के अथवा लक्ष्मी जी के अथवा श्री राधा रानी के कर कमल में जो कमल पुष्प होता है वह सदा भगवान के तरफ ही रहता है, दाहिने तरफ। अगर श्री जी भगवान के बाएं भाग में खड़ी हैं तो श्री जी के दाहिने हाथ में कमल होगा, और अगर श्री जी भगवान के दाहिने भाग में खड़ी हैं तो श्री जी के बाएं हाथ में कमल होगा। वह कमल पुष्प भगवान की ओर ही होगा। दाएं और बाएं दोनों तरफ रहती हैं। बामे च जनकात्मजा भी है और दक्षिण में भी श्री जी रहती है। दक्षिण में पत्नी जब होती है तो वो दीक्षिता होती है। यज्ञ में पत्नी दाहिने तरफ होती है, और जब वह प्रेयसी होती है तब वामांगी। तो श्री जी भगवान के दाहिनी और बाएं दोनों तरफ रहती। भक्त जिस भावना से उनकी प्रतिष्ठा करे, लेकिन सावधानी ये रहती है कि कमल पुष्प भगवान के तरफ ही हो। क्यों? बोले उस कमल पुष्प के द्वारा कमला अपने कांत का पोषण करती रहती हैं। श्लिष्ट कमल धारिण्या पुष्ट कौशलजात्मज। तो श्री जी भगवान का पोषण करती हुई उनको शांति प्रदान करती हैं। भगवती सीता ने अपने परिस्वंग के द्वारा भगवान को परम आनंद प्रदान किया। और इधर जब सारे राक्षस मारे गए तो उसमें एक बच करके भाग गया। सब तो मारे गए लेकिन एक बच गया। उसका नाम था अकंपन। वो अकंपन सीधे दंडकारण्य से भाग करके लंका में पहुंचा रावण के पास। त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानाद अकंपनः। जनस्थान से भागकर वो अकंपन नाम का राक्षस लंका में पहुंचा। प्रविश्य लंकाम वेगेन रावणं वाक्यमब्रवीत्। रावण के पास पहुंचा। रावण ने देखा, अरे ये तो अकंपन है, लेकिन वो बेचारा कांप रहा था। रावण ने कहा, अरे तुम्हारा नाम अकंपन और तुम्हारे अंदर ये कंपन, ये कांप क्यों रहे हो? बड़ा वीर राक्षस था, लेकिन भगवान के पराक्रम को देखकर थर थर कांप रहा था। भाग करके आया था किसी प्रकार प्राण बचा करके। रावण ने कहा, तुम कांप क्यों रहे हो, क्यों भयभीत हो, बताओ। तो अकंपन ने कहा कि जनस्थान स्थिता राजन राक्षसा बहवो हताः। जनस्थान में जिन राक्षसों को आपने नियुक्त किया था वो सब सारे राक्षस मारे गए। खरश्च निहतः संख्ये। युद्ध में खर भी मारा गया, दूषण भी मारा गया, त्रिशिरा भी मारा गया। तो रावण ने कहा, जब इतने बड़े बड़े वीर मारे गए तो तुम कैसे बच गए?
तुम बचे कैसे? तो अकंपन ने कहा कि कथमचित् इहमागतः खरश्च निहितः संख्ये कथमचित् इहमागतः। खर, दूषण, त्रिसरा ये सब मारे गए, लेकिन मैं किसी प्रकार बच करके आया हूं। कथमचित् इहमागतः, ये कथमचित् का भाव, किस प्रकार वो बच करके आया? बड़े बड़े वीर नहीं बचे तो ये कैसे बचा? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार विद्वान कहते हैं कि इसने क्या किया? बोले देखा अब तो सब मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। तो मायावी था, तुरंत माया के द्वारा स्त्री का रूप धारण कर लिया अकंपन ने। अकंपन ने सोचा ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे तभी मैं बच पाऊंगा, और स्त्री वेश धारण करके वो किसी प्रकार प्राण बचा करके आया। कथनचित् इहमागतः, आकर के खरदूषण वो अकंपन ने सारी बात बताई। अकंपन ने कहा कि वे दोनों तपस्वी जो जनस्थान में आए हैं, उन्होंने वहां के सारे असुरों को मार दिया। उनका नाम राम है। रामो नाम महातेजा श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम, और वो धनुषधारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। दिव्यास्त्र गुण संपन्न परम धर्मम गतो युधि तस्यानुरूपो बलवान रक्ताक्षो दुंदुभिस्वनः, और उन्हीं के समान बलवान उनके जो कनियान अर्थात छोटे भ्राता हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, और वो तो अग्नि के समान देदीप्यमान है। सतेन सह संयुक्त पावकेनानिलो यथा, उनको जीत पाना असंभव है। यहां पर अकंपन ने भगवान के और श्री लक्ष्मण जी के दिव्य गुणों का फिर वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण के इन्हीं भावों का चिंतन करके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बैरियु राम बड़ाई करें। प्रसंग आता है तो भगवान के विरोधी भी भगवान के गुण का वर्णन कर। अकंपन ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। अकंपन ने तो यहां तक कहा भगवान के परत्व का वर्णन। कथा में मैंने निवेदन किया था कि वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के परत्व को गोपित किया है, छिपाया है, लेकिन अवसर आने पर किसी न किसी के द्वारा परत्व का संकेत भी वाल्मीकि जी ने किया। अब एक बार यहां अकंपन के द्वारा भगवान के परत्व का संकेत कर रहे हैं। फिर अब अकंपन क्या कहता है रावण से कि सक्त श्रेष्ठ स पुरुषः स्रष्टुम पुनरपि प्रजाः। अकंपन कहता है कि राम जी में वो सामर्थ्य है कि वो संपूर्ण सृष्टि को चाहें तो समाप्त कर दें और समाप्त करने के बाद उस सृष्टि को पुनः यथावत बना दें। ये सामर्थ्य राम के अंदर है। तो ये सामर्थ्य तो केवल परमात्मा के अंदर है, जो सृष्टि को उत्पन्न भी कर सकता है और नष्ट भी कर सकता है। तो ये अकंपन के मुख से कहलवाया। सक्त श्रेष्ठ स पुरुषः स्रष्टुम पुनरपि प्रजाः नहि रामो दशग्रीव शक्यो जेतुम रणे त्वया। हे लंकेश, तुम युद्ध में राम को नहीं जीत सकते। उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि वो संपूर्ण सृष्टि को विनष्ट कर दें और पुनः अपने संकल्प मात्र से संपूर्ण सृष्टि को प्रकट कर दें। एक श्लोक में अकंपन के द्वारा भगवान के परत्व का निरूपण, भगवान परम तत्व हैं, परतत्व हैं, इसका निरूपण कराया। और फिर अकंपन से ही रावण ने पूछा। रावण ने कहा जब वो इतने समर्थ हैं तो उनको जीतने का उपाय क्या है? अकंपन ने कहा उनको किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं जीता जा सकता, उनके लिए एक ही उपाय है जीतने का। क्या उपाय है? अकंपन ने कहा कि भार्या तस्योतमा लोके सीता नाम सुमध्यमा। उनकी जो भार्या सीता है, अगर उन सीता का हरण कर लिया जाए, आप उन सीता का हरण कर लो तो सीता के वियोग में वो अपने आप ही कमजोर होकर के समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सीता ही उनकी पोषण शक्ति है। सीतया रहितो रामो न चैव ही भविष्यति।
सीता के वियोग में राम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सीता ही उनकी मूल शक्ति है, और उसका अगर तुमने हरण कर लिया तो राम को जीतना कठिन नहीं है। रावण ने योजना बनाई सीता हरण की और रावण चल पड़ा।